हे गाइस, करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको लोअर बैक पेन क्यों रहता है और आप क्या कर सकते हो जिससे आप इस पेन को एलिमिनेट कर सकें। तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं एक आपको एक थ्योरेटिकल बेस अंडरस्टैंडिंग देते हुए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 3 कारण आपके मेजर हो सकते हैं जिससे आपको लोअर बैक में दर्द होता है। एक हो सकता है इमोशनल इशू। मुझे पता है कि कई लोगों को ये बात अब तो थोड़ी पॉपुलर हो गई ये बात अब करनी है कि अगर आपका मूड खराब होता है या आप स्ट्रेस में होते हो तो बहुत सारे लोगों को लोअर बैक में पेन होता है। इमोशनल इश्यूज इफेक्ट द लोअर बैक एंड ये चीज़ थोड़ा हमारे वीडियो के स्कोप के बाहर है, तो इस साइड ऑफ द प्रॉब्लम को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सेम चीज़ मैं डाइट के लिए कहने वाला हूँ। वाइटामिन मिनरल्स की कमी जब होती है उससे ऑफकोर्स हड्डियों में दर्द हो सकता है। लोअर बैक भी एक हड्डी होती है तो वहाँ भी दर्द हो सकता है। ये चीज़ भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये दोनों सेपरेट वीडियोस हो सकते हैं जिसमें हम अलग लंबी बात कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और आप कह सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक इशू जो ज़्यादा जल्दी रिलीफ भी देगा आपको, और मेरे हिसाब से एक ऐसा इशू जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी दिक्कत है, तो हम इस पे पहले फोकस करेंगे तो हमारे से बेनिफिट होगा। और वो इशू क्या है? मस्कुलर इम्बैलेंसेस का। मस्कुलर इम्बैलेंसेस यानी कि जो आपकी उस हड्डी के चारों की मसल्स होती है उन मसल्स का तालमेल ठीक से नहीं चल रहा। कोई मसल ज़्यादा वीक है, कोई मसल खिंची हुई है, कोई मसल ढीली पड़ी हुई है, और इस तालमेल की कमी से वो मसल्स उन हड्डियों को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रही, जकड़ नहीं पा रही, मूव नहीं करा पा रही, और उससे क्या होता है? लंबे टाइम पे पेन होता है। एक सिंपल सा तरीका आपका सोचने का ये है कि अगर आप एक बोट चला रहे हो और बोट का जो सेल होता है ना, सामने से इतना बड़ा सा सेल जिसमें हवा चलती है, अगर उस सेल का कोई भी रस्सा ढीला या टाइट होगा तो उससे क्या होगा? सेल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उससे क्या होता है कि वो बोट ठीक से चल नहीं पाती, वो उड़त उड़ हो जाती है। एक जगह प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, एक जगह प्रेशर कम पड़ता है। कुछ हद तक आप मस्कुलर इम्बैलेंस को इसी तरीके से सोच सकते हो। तो हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, आपकी उन मसल्स को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो मसल्स आपकी उस हड्डी को सपोर्ट करे और आप बिल्कुल सही से कर सको काम। राइट? थोड़ी सी थ्योरी। आपकी हिप मसल होती है, हिप मसल के नीचे आपकी फीमर की हड्डी आती है, फीमर की हड्डियाँ, और ऊपर आपकी स्पाइन जाती है। स्पाइन के ऊपर ऑब्वियसली रिब केज होता है, फीमर के नीचे पटेला, आपकी नी की हड्डी होती है, वगैरह वगैरह वो सब होता है। अभी हम इसी एरिया की बात करेंगे। आप अपनी लोअर बैक की प्रॉब्लम समझिए कि जो भी मसल आपकी हिप से कनेक्टेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये मसल में कोई भी दिक्कत या मस्कुलर इम्बैलेंस आएगा, इसमें पोटेंशियल होता है आपकी लोअर बैक को दर्द देने का। यानी कि अगर आप आगे से देखो तो आपकी एब्डोमिनल मसल्स, साइड की ओब्लिक मसल्स, आपका चारों ओर का टीवीए मसल, नीचे आपके हिप फ्लेक्सर मसल आ गए पैर के आगे वाले, साइड में ग्लूट मीडियस, आईटी बैंड, पीछे से आपके ग्लूट्स हो गए, और ग्लूट मैक्स होता है, पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग हो गया, और बैक साइड की तरफ आपकी मल्टीफिडस और इरेक्टर स्पाइन है, और क्यूएलर, ये सारी जो मसल्स होती है लोअर बैक की। तो ये सारी मसल्स एक साथ मिलके आपकी लोअर बैक को प्रोटेक्ट करती है, आपकी लोअर बैक की फंक्शनिंग में हेल्प करती है, बिसाइड्स इतनी सारी और चीज़ें। तो हमारी जो सारी एक्सरसाइज और स्ट्रेचेज होंगी, और हम बेसिकली स्ट्रेचेज और एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, वो स्पेसिफिकली इन मसल्स को टारगेट करेगा ताकि आप धीरे धीरे करके इन मसल्स को अलाइनमेंट में ला सके, जिससे होपफुली आपका पेन खत्म हो जाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर खत्म नहीं तो मिनिमम टू मिनिमम कम तो होगा ही, और मैंने बहुतों का पेन खत्म भी होते हुए देखा है। सो आई एम होपफुल कि आप भी उस कैटेगरी में हो। 2 या 3 चीज़ें शुरू करने से पहले, जिससे पहले आप और मैं पार्क में जाए और वहाँ पे इन चीज़ों को देखें। पहली चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा वो ये है, प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्यूज़ को ध्यान से सुनना। हर एक्सरसाइज में स्पेसिफिक क्यूज़ होते हैं, करने का तरीका होता है, उनको करने का एक स्पेशल स्टाइल होता है। वो स्टाइल आपका इंजरी का चांस सबसे कम करेगा और रिजल्ट का चांस सबसे हाई करेगा। तो प्लीज वीडियो में फॉर्म चेक करना, स्किप करके मत देखना, अपने हिसाब से डिश मत पकड़ना, वीडियो देखना, समझना। दूसरी चीज, एक्सरसाइजेस ऑर्डर में लगाई गई है। तो इट्स नॉट कि मैंने रैंडमली एक एक्सरसाइज पहले करी, एक एक्सरसाइज बाद में करी।
हर एक्सरसाइज एक ऑर्डर में सेट हो रखी है, और अगर आप ये लोअर बैक वाला रूटीन फॉलो करते हो तो आपको शुरू से लेके एंड तक एक्सरसाइजेस ऑर्डर में करनी होती है, बिकॉज उनको लॉजिकली उसी तरीके से सोचा गया है। तो प्लीज ये मत करिए कि शुरू में एक्सरसाइज पकड़ी, आखिरी में एक्सरसाइज पकड़ी, सबको लॉजिकली करिए और आप देखोगे कि बेनिफिट काफी ज्यादा डिराइव करते हो। तीसरा, किसी भी एक्सरसाइज में दर्द हो और आपने चेक किया कि नहीं यार मेरा फॉर्म तो परफेक्ट है, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं, उस एक्सरसाइज को प्लीज एलिमिनेट कर दीजिए। मैं आपको आमने सामने नहीं देख सकता, मैं आपको असेस नहीं कर सकता, मेरे को आपकी बॉडी टाइप नहीं पता, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं आपके बारे में ना, वीडियो के थ्रू कैसे बताऊं। तो कई बार क्या होता है कि आपको अपनी कॉमन सेंस और अपनी बॉडी की गाइडेंस सुननी होगी। तो इन केस इफ एनी एक्सरसाइज बॉदर्स यू, आप उस एक्सरसाइज को प्लीज एलिमिनेट करिए, उसमें हल्का सा वेरिएशन ट्राई करिए, और अगर वो भी काम नहीं करता तो उस एक्सरसाइज को एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बची हुई एक्सरसाइज ट्राई करो। एंड इस समझदारी के साथ क्या है कि इंजरी का चांस आपका बहुत लो होगा। एंड लास्ट चीज इज कि मैं चाहता हूं कि आप जब फ्री हो सके तो अभी मैंने अब नी पेन के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट करिए। ऑल्दो आपको नी पेन नहीं होगा, आप देखोगे कि वहां की एक्सरसाइज 2-3 और इस वाली की सिमिलर है 2-3। तो कई बार क्या होता है कि नी पेन जो होता है एक्चुअली कई बार लोअर बैक और नी पेन दोनों भाई भाई होते हैं। नी पेन वालों को कई बार लोअर बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन वालों को नी पेन होता है। तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ एक्सरसाइजेस नी पेन वाली जो मैं आपको बता रखी है उनमें से भी आप ट्राई करोगे तो आपको लोअर बैक पेन में भी आराम मिल सकता है। सो इस वीडियो को करने के बाद आप चाहते हो तो उस दूसरे वीडियो में जाके भी देख सकते हो, उसकी एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस को भी चेकआउट कर सकते हो और आप उनको भी ट्राई करके देख सकते हो। ऑलराइट, एंड देन उससे क्या है कि आपको एक आइडिया होता है कि ठीक है ये एक्सरसाइज मुझे सूट करती है, एक्सरसाइज मुझे सूट नहीं करती, वगैरह वगैरह। तो आई हाईली रिकमेंड आप उस वीडियो को भी चेक करना इस वाले के बाद। एंड चलिए लेट्स बिगिन यार। ऑलराइट, सो फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट ब्रेथ जो हम करने वाले हैं इसको हम डीकम्प्रेशन ब्रीदिंग कहते हैं। फीट आर कंप्लीटली स्ट्रेट, चेस्ट थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, चिन मोर और लेस टक्ड है, तो मेरा पोस्चर काफी स्ट्रेट है। हाथ मेरी पसलियों पे है, जो निचला भाग है ना, निचली पसलियां जो होती है 11th और 12th रिब, फिंगर सामने की तरफ और अंगूठा पीछे की तरफ। इस मूवमेंट में या इस ब्रेथ में मैं क्या सोच रहा हूँ बेसिकली इसकी मैं अपने हाथों में हवा फिल करना चाहता हूँ। I'm trying to fill my hands with air. So I'm breathing deep into my chest, into my rib cage. But something जो आपको ध्यान से देखोगे तो ही दिखेगा is कि मैं सिर्फ अपनी छाती बाहर निकाल के ब्रीथ नहीं कर रहा हूँ। I am also actively trying to fill air at the back and sides of my rib cage. तो अब ध्यान से देखिए, मैं हवा भर रहा हूँ तो ना सिर्फ मेरी छाती थोड़ी सी उठ रही है, बट मेरा पीछे का जो हिस्सा है, जो मेरी अपर बैक और मिड बैक है, उसमें भी मैं पूरी जान लगा के हवा भर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली काफ़ी टफ होता है। पास से ज़रा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अंगूठा पीछे, फिंगर्स आगे, निचले वाली पसलियों की तरफ। और जब मैं सांस भरता हूँ तो मैं सोचता हूँ लिटरली कि मैं अपनी अंगूठे के अंदर सांस भर रहा हूँ। सो साइड्स में भी सांस भर रहा हूँ, पीछे की तरफ भी सांस भर रहा हूँ, आगे भी सांस भर रहा हूँ। तो ये काफ़ी 360 मूवमेंट होता है ब्रीदिंग का। एक और चीज़ टू नोट इज कि इस पूरे मूवमेंट के दौरान आपका पेट बाहर नहीं निकलता, आपका पेट अंदर ही रहता है। जब आप इनहेल करते हो तो आप रिब केज के साइड में और पीछे हवा भरते हो, एंड जब आप एक्सहेल करते हो तो पूरे बाबा रामदेव स्टाइल में एक्सहेल करते हो, मेकिंग श्योर कि जो आपने इनहेलेशन द्वारा जो हाइट गेन करी है उस हाइट को आप लूज ना करो। तो देखिए मेरे को ध्यान से, इनहेल कर रहा हूं, हाइट इंक्रीज हो रही है, एक्सहेल कर रहा हूं पर उस हाइट को गिरने नहीं दे रहा, फिर इनहेल करता हूं, हाइट को और ज्यादा इंक्रीज करता हूं हवा चारों ओर भर के, एंड एक्सहेल करता हूं और अपने पेट को खाली रखता हूं। दिस मूवमेंट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कई लोग बस छाती बाहर निकाल के इस मूवमेंट को करते हैं। दिस इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। इस मूवमेंट में छाती सिर्फ बाहर नहीं फेंकनी होती है, इट्स अ 360 मूवमेंट। सो देखो, अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं हवा आगे भी भरता हूं, पीछे भी भरता हूं, साइड में भी भरता हूं, एक्सहेल करता हूं पूरा पेट खाली, उस हाइट को मेंटेन रखता हूं, पोस्चर गिरने नहीं देता, और इनहेल करके मैं और ज़्यादा उस गुब्बारे को भर के और ऊंचा उठाता हूं। इट्स अ लिटिल टफ टू अंडरस्टैंड बट वंस यू गेट इट इट्स वेरी अमेजिंग। अगली एक्सरसाइज फिगर ऑफ 4। आपका नी बेंड किया, एंकल को आपने नी पे लगाया, देखिए ध्यान से, बिल्कुल नी के टॉप में एंकल टच करता है। फॉर्म सेम रखना वरना हर बार आपको स्ट्रेच डिफरेंट फील होगा और प्रोग्रेस का पता नहीं लगेगा। पुल करिए ऐसे दोनों हाथों से, साइड वाली मसल में स्ट्रेच फील होगा इफ़ यू डू इट करेक्टली, एंड दिस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज अपने ग्लूट्स और साइड को स्ट्रेच करने के लिए।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हिप स्विवल्स। तो ये एक्सरसाइज बड़े एक्टिव तरीके से आपके इनर थाइज और आपके बट मसल को स्ट्रेच करता है और साथ ही साथ स्ट्रेंथन भी करता है। सो ध्यान से देखिए इसे। अपने राइट पैर की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो मैं अपनी हिप को राइट साइड रोटेट करता हूँ, बट को पीछे पुश करता हूँ मैं डेडलिफ्ट स्टाइल, एंड मैं धीरे धीरे राइट पैर की तरफ बैठता हूँ। अगेन मैं इसे लेफ्ट साइड में करूंगा। हिप रोटेट हुआ धीरे धीरे टुवर्ड्स द लेफ्ट, आई पुश माई बट बैक एंड आई एम स्टार्टिंग टू सिट डाउन ऑन माई लेफ्ट लेग, मेकिंग श्योर दोनों पैर जमीन में, दोनों पैर स्ट्रेट पॉइंट करें। अगेन आई नो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी, तो मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान से देखिए, मैं अभी राइट साइड जाने वाला हूं, तो मैंने राइट साइड रोटेट किया हिप को, अपने हिप को पीछे पुश किया ताकि मेरा स्ट्रेच इंक्रीज हो, एंड नीचे जाते जाते अब आएगा मेरे लंबे पैर में खूब स्ट्रेच इनर थाई में, एंड जो मेरा पैर बेंड हो रहा है उसके ग्लूट में स्ट्रेच। इट्स अ मूवमेंट जो आपको कुछ कुछ सिमिलर फील होगा एक डेड लिफ्ट की तरह ऑलमोस्ट। सो आप बट को पीछे पुश करते हो हिप के रोटेशन के बाद, एंड इससे आप अच्छा खासा इनर थाई और बेंट वाले लेग के ग्लूट में स्ट्रेच फील करते हो। सो देखो, राइट लेग ग्लूट, लेफ्ट लेग इनर थाई। हाथों का सपोर्ट आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हो। अगर आप वीक हो, आपको थोड़ा लोअर बैक में पेन होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाथों से जेंटल सपोर्ट लिया, वही रोटेशन, वही हिप पीछे पुश करना, एंड वही इनर थाई का स्ट्रेच फील करना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज जो मैंने देखी है लोगों को इंस्टेंट लोअर बैक रिलीफ देने के लिए। बट मैं आपको पहले ही बताया हूँ, इसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको एक या दो या तीन बार इस इंस्ट्रक्शन को सुनना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, लेट्स मूव ऑन। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी साइड प्लैंक प्लस लेग रेज है। सो इस एक्सरसाइज को मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीज में करो। टेक्निकली आप पैर सीधे करके भी कर सकते हो, बट नी बेंड करके क्या होता है, आदमी को थोड़ा सा और कंट्रोल मिलता है। तो दैट्स व्हाट आई रिकमेंड टू यू। अपनी हिप्स उठाई, बटक्स को टाइट किया, मेक श्योर कि आपका एल्बो और शोल्डर एक ही लाइन में, एंड आपने लेग ऊपर फट से लिफ्ट कर दिया। यह आपके ऑब्लिक्स और आपके ऊपर वाली जो ग्लूट की साइड की मसल है, उन दोनों को बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। चाहो तो आप इसको नी बेंड करके होल्ड कर सकते हो, या अगर आप स्ट्रांग फील करते हो तो आप लेग को स्ट्रेट एंड आउट करके अपने ग्लूट पे और ज़्यादा प्रेशर दे सकते हो। इट्स अ प्रीटी चैलेंजिंग एक्सरसाइज, भले ही दिखने में आसान लगती है। बाई चांस अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप होल्ड कर पाओ, तो आप ये हल्के हल्के रेपिटेशंस भी आप लगा सकते हो, एंड ये भी सिमिलर तरीके से इफेक्ट करते हैं। ये एक्चुअली आपको बताऊं तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। दी नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्लूट ब्रिजेस है। सो इसमें हम नीज बेंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्रीज, स्लाइटली आगे हो सकता है, स्लाइटली पीछे हो सकता है। पैरों में करीबन 1 से 1.5 फुट का गैप है। अपनी हिप की हड्डी आप टच करते हो, उसमें आप पाम लगा देते हो, एंड अपने हाथों को प्लेस कर देते हो थाई में। इसके बाद अपनी हिप्स का ऊपर प्रेस करते हो, और आपको बहुत बढ़िया प्रेशर आएगा अपने बटक्स में और अपनी हैमस्ट्रिंग में, और कुछ हद तक लोअर बैक में भी। मेक श्योर करना कि आपका वेट आपके हील्स में हो और टोस से धक्का आप ना दे रहे हो अभी के लिए। अब आप पूछोगे कि करण भाई आपने अपने हाथ क्यों पाम्स में रख सके थाइज में। उसका रीज़न ये है कि हम लोग वहाँ से पुश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हम लोअर बैक से नहीं धक्का मारते, हम एक्चुअली पाम वाले एरिया से पुश करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि हम यूजुअली सही जगह से धकेलते हैं और लोअर बैक में एक्सेसिव आर्चिंग नहीं करते। सो यूज दैट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है डेड बग। दोनों हाथ स्ट्रेट ऊपर, नीज बेंड एट 90 डिग्रीज, एंड आप अपोजिंग हैंड लेग के मूवमेंट से अप डाउन करते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने गेस नहीं किया, ये कोर एक्सरसाइज है पेट के लिए, और बहुत बेहतरीन कोर एक्सरसाइज है इफ आई मस्ट से। एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपोजिंग हैंड लेग्स का मूवमेंट कर रहे हैं। सो अगर आप राइट हैंड को नीचे लाते हो तो उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हुए लेफ्ट लेग को नीचे लाओगे, या अगर आप लेफ्ट साइड को हैंड वाइज लाते हो तो आप राइट लेग को नीचे लाओगे कोऑर्डिनेट करते हुए। 2-3 नियम इसके ब्रीथिंग के ऊपर। एक्सहेल करते हुए आपके हाथ और पैर खुलते, मेकिंग श्योर पूरा पेट खाली हो, और इनहेल करते हुए आप रिकवरी करते हो। सो अभी इट्स एक्सहेलिंग गोइंग डाउन, इनहेलिंग गोइंग अप, एक्सहेल गोइंग डाउन, इनहेल गोइंग अप। अगर ये वेरिएशन बहुत दिक्कत है आपकी, तो आप नीज को बेंड करके भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, क्योंकि देखो पैर सीधा अगर बहुत टफ है तो कोई शर्म की बात नहीं है अपने नीज को बेंड करना अकॉर्डिंग टू योर नीड। मेक श्योर कि आपकी लोअर बैक पूरी जमीन में पिचकी हुई है और लोअर बैक में किसी प्रकार का आर्चिंग या टिल्टिंग नहीं है।
तो आप पूरी जान से पहले अपनी लोअर बैक को नीचे पिचकाते हो और फिर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आप पैर उतना ही सीधा करो जितना आप कर सकते हो, अपनी लोअर बैक को बिल्कुल ज़मीन में फ्लैट पिचकाए रखते रहे। दिस विल मेक श्योर कि आपकी लोअर बैक प्रोटेक्टेड है। एंड अगर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको लोअर बैक में पेन होता है तो नी का बेंड बढ़ाइए या लोअर बैक को और ज़मीन में स्क्वीज करिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट एक्सरसाइज को हम रनर कहते हैं। इसमें आप ऐसे जैसे मैं लेटा हूँ, साइडवेज लेटा, नीचे वाला पैर स्ट्रेट और ऊपर वाला पैर आपका पीछे और ऊपर जाता है। तो इस मूवमेंट को ध्यान से हम स्टडी करते हैं। घुटना बेंड किया चेस्ट तक, पैर गया पीछे, लिफ्ट किया ऊपर, घुटना गया आगे छाती तक, पैर सीधा हुआ, पूरा पीछे गया, लिफ्ट हुआ एंड देन आगे। अब 2-4 चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। इस मूवमेंट में हिप्स जो होती है वो काफ़ी स्टेबल हमको रखनी पड़ती है। तो हिप का जो टेढ़ा पेढ़ापन होता है, कई लोगों को मैं देखा है इस तरीके से ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरी कमर हिल रही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सब हम नहीं चाहते इस एक्सरसाइज के दौरान। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। अपनी हिप्स को स्ट्रांग रखिए एंड स्टेबल। सेकेंड चीज़ दैट आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर इज कि आप हिप्स को पीछे फुल पुश करो, पूरा ऊपर पुश करो एंड मेक श्योर करो कि आपकी टोज आसमान की तरफ ना घूमे। तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इस तरीके से पैर को मत उठाओ। ये देखो, टो जैसे इस तरीके से ऊपर उठती है ना, ये सही तरीका नहीं है उठाने का। तो अपने पैर को आपको स्टेबल रखना है। आपका नी बेंड होना चाहिए, सीधा ऊपर जाके साइडवेज या नीचे की तरफ। इसी से हम सही मसल को टारगेट करेंगे। ओके, सो यू मेड इट टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे अच्छा लगा अगर मैं आपको कोई अच्छी चीज़ बता पाया। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। और चिंता मत करिए, लोअर बैक पेन मुझे पता है बहुत बड़ी मुसीबत होती है, बट अगर आप शिद्दत से काम करेंगे अपने शरीर पे, एक ना एक दिन आप देखते हैं कि वो पेन आपको ज़रूर छोड़ेगा। डोंट लूज होप एंड प्लीज़ रिलैक्स करिए। लाइफ इज़ गुड बट वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव। ओके, थैंक यू सो मच।